तो जो भी हमारा आज का कॉन्सेप्ट है वो भी आपके पांडास के डेटा फ्रेम में कंटिन्यूएशन में ही है. So these are some topics which we will be covering today. Getting the value from data frame row wise. We will be implement sorting in data frame selection by index. तो ये कुछ डेमो हम परफॉर्म करके देखेंगे ऑन अवर डेटा सेट. और जो डेटा सेट मैं अभी यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपका करूँगा emptycards.csv करके. सो इससे सबसे पहले आपको करना क्या है कि जहाँ पर भी आपका डेटा सेट है वहाँ से आप इसके एड्रेस को कॉपी कर लो. मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया एंड आई एम गोइंग टू ओपन दिस CSV फाइल. इसी वाले डेटा सेट में आज हम वर्क करेंगे. सो लेट्स से आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माई एनाकोंडा नेविगेटर. तो यहाँ पर अभी हम सबसे पहले अपने एम्प्टी कार्ड्स वाले डेटा सेट को रीड कराएंगे. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक अपना मॉड्यूल इंपोर्ट करा रहा हूँ. इंपोर्ट pandas as pd. तो यहाँ पर अभी हमने अपना मॉड्यूल इंपोर्ट करा है आपके pandas का. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस पांडा आई एम गोइंग टू रीड माई CSV फाइल. तो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया डेटा फ्रेम 1 के नेम से. आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ pd.read CSV. और यहाँ पर आप अपनी CSV वाली फाइल का लोकेशन दे. ये लोकेशन था एंड स्पेसिफाई द नेम ऑफ योर फाइल एज वेल. emptycars.csv. आप कंप्लीट लोकेशन दे देना जहाँ पर भी आपने इस डेटा सेट को यूज किया हुआ. Okay, and thereafter I'm going to make a use of this data frame 1 and you can run this set. तो आपका जो भी डेटा होगा that will be displayed out here. So let's say ये वो हमारा डेटा सेट है जो अवेलेबल है आपकी emptycards.csv वाली फाइल के अंदर. पहला हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है गेटिंग द वैल्यू फ्रॉम डेटा फ्रेम रो वाइज. आपको यहाँ पर ये डेटा सेट दिख रहा है. इस डेटा सेट की इंफॉर्मेशन मेरे को रो वाइज चाहिए. अब ये जो मेरे पास डेटा सेट है इसकी मेरे को इंफॉर्मेशन रीड करनी है रो वाइज. ओके, सो लेट्स से पहला डेमो हम स्टार्ट करते हैं. गेट वैल्यूज फ्रॉम डेटा फ्रेम रो वाइज. If you want to read your data in a row format, so what you can do is specify the name of your object and you can make a use of a method named as values. ठीक है, तो ये आपका एग्जैक्टली है क्या? इट इज अ नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर n डायमेंशनल फ्रेम. मतलब ये आपका जो डेटा दिखाएगा ये डेटा दिखाएगा आपके रो के फॉर्मेट में. सो इफ आई रन दिस सेल यू विल गोइंग टू गेट योर आउटपुट इन दिस फॉर्मेट. एक एरे के फॉर्मेट में आपको आपका डेटा रिप्रेजेंट करके देगा और ये रो वाइज रिप्रेजेंट करके दे रहा है. ये पहली रो आप देखो एक कार का नेम है और से कुछ पैरामीटर्स वगैरह है. सेम यहाँ पर यही है. तो रो वाइज आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी इफ यू आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस df1.values. अब आपके डेटा सेट्स में ना बहुत सारे ऐसे सिनेरियो आएंगे जहाँ पर आपको अपने डेटा को सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट कराना. ये कॉमन अप्रोच रहती है कि यू हैव टू प्रिंट सम डेटा ऑफ योर डेटा सेट इन अ सॉर्टेड मैनर. तो नेक्स्ट डेमो सॉर्टिंग का यहाँ पर करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ योर ऑब्जेक्ट जिसके अंदर इस CSV की इंफॉर्मेशन है वो मेरी डेटा फ्रेम 1 ऑब्जेक्ट के पास है. देयर इज अ फंक्शन नेम्ड एज sort underscore values and this will going to sort your data. अभी sort underscore values पे आपको कुछ पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे और वो पैरामीटर्स आपके क्या क्या होंगे. सबसे पहले आपका ये कॉलम का नेम कि किस कॉलम को आपको लेट्स से किस कॉलम पे आपको सॉर्टिंग वगैरह परफॉर्म करानी है. सो लेट्स से मैंने यहाँ पर ये ले लिया CYL. तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि आई वांट टू फॉर सॉर्ट दिस CYL. तो मेक अ यूज ऑफ दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसके अंदर आप स्पेसिफाई कर दो आपका CYL. ये हमारे कॉलम का नेम है. ये एग्जैक्टली सिलेंडर है शॉर्ट फॉर्म. ये जो आपका डेटा सेट है ये एग्जैक्टली कार से रिलेटेड है और उसका यहाँ पर ये सिलेंडर है CYL का मतलब. से इस सेल को अब एक बार रन करो और अब आपको दिख रहा होगा कि आपका ये जो सिलेंडर वाला डेटा है ये सॉर्ट हो गया होगा.
444 पहले आ गया है, और अगर मैं आपको ओरिजिनल डेटा सेट दिखाऊं तो ये स्टार्ट होता था आपके 66 से। तो दैट मीन्स कि ये जो सॉर्ट वाला मेथड है इसने आपके इस डेटा को सॉर्ट कर दिया, इस वाले कॉलम को। अब ये जो सॉर्टिंग है ये किस ऑर्डर में, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में? ये असेंडिंग में। तो बाय डिफॉल्ट आपकी किसके अंदर होती है, ये असेंडिंग में। तो जब आप ये एचपी को सॉर्ट कर रहे हो, ये सॉरी मैंने सिलेंडर को सॉर्ट किया है, तो सबसे पहली रो कौन सी रिटर्न होकर आई है, 31 2। तो आपका डेटा भी थोड़ा बहुत चेंज आपको नजर आएगा सबकी वैल्यूज, क्योंकि सबसे पहले अब आपका कौन सा रो दिखा रहा है, 31, फिर 1, फिर ये 27 26 इस तरीके से। अब यहाँ पर आप इस सिलेंडर को इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये जो सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज है, आप इसको एक और पैरामीटर भी दे सकते हो, एंड द नेम ऑफ दैट पैरामीटर इज असेंडिंग। बाय डिफॉल्ट भी असेंडिंग में करता है, और आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि इसकी असेंडिंग की प्रॉपर्टी आप कर दो ट्रू। आप यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हो, एंड यू हैव टू राइट दिस ट्रू इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स इस तरीके से। तो मैंने अगेन रन दिस सेल, ये आपका अपर केस में नहीं आएगा, लोअर केसेस में इस तरीके से आए ट्रू। नहीं, आप इस तरीके से ना कैमल केसिंग में एग्जैक्टली है ट्रू। तो भी आपका एचपी का ये जो सिलेंडर वाला डेटा है ये क्या हो जाएगा, आपका सॉर्ट हो जाएगा। और अगर आप असेंडिंग कर दोगे फॉल्स, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ एक बार असेंडिंग एज अ फॉल्स, एंड व्हेन आई रन दिस सेल, now you will going to get your data in a descending order. Now after sorting, I am going to retrieve my data with column wise. Column wise में लेट्स से मेरे को अगर अपने डेटा को रिट्रीव करना है, तो मैंने यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट का नेम दिया df1, ठीक है। मेगा आप ये डॉट हटा दो, मेगा यूज ऑफ दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पर आपने स्लाइसिंग वगैरह करिए, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है। मैंने यहाँ पे कॉलम का यूज़ किया, और कितने नंबर ऑफ कॉलम मेरे को दिखाने, लेट्स से 31, मैंने यहाँ पर ये स्पेसिफाई कर दिया आपका 31। सो व्हाट दिस विल डू, इट विल एक्चुअली गोइंग टू सिलेक्ट योर 31 रोज। तो यहाँ पर इस सेल को मैं एक बार करता हूँ रन, यू विल गोइंग टू गेट ओनली इंफॉर्मेशन अप टिल 30 स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्स 0। स्लाइसिंग में आपको रूल याद है कि पहला वाला इंक्लूड होता है और जो सेकंड वाला होता है वो एक्सक्लूड होता है। तो पहले मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, तो दैट विल गेट इंक्लूडेड कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 31 में। अब यहाँ पर अगर आप इस तरीके से दे दो df1 डॉट कि लेट से मेरे को 8 से लेके 20 तक के दिखाना, 8 will get included and 20 will get excluded. So run this cell, 8 इंक्लूड हो गया, और अगर आप देखोगे 20 विल गेट डिस्क्लूड, ये एक्सक्लूड आपका हो जाएगा। अब आप यहाँ पे लेट्स से क्या ना पर्टिकुलर इंडेक्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो, और उसको कहते हैं सिलेक्शन ऑफ अ डेटा फ्रेम बाय इंडेक्स। उसके लिए आपको दो पता होनी चाहिए चीज़ें, एक होती है आपकी LOC लोकेशन, और एक होती है आपकी ILOC इंडेक्स लोकेशन। LOC क्या होती है, इट गेट रोज और कॉलम्स विद पर्टिकुलर लेबल फ्रॉम द इंडेक्स। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप LOC को यूज करोगे तो आपको लेबल्स बताने पड़ेंगे। किस तरीके से, लेट मी जस्ट शो यू। यहाँ पर एक बार आप आ जाओ इस वाले सेल में। सो सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूँ आपका LOC का, और इस LOC का क्या मतलब होता है, मैं इसका वो भी दिखाता हूँ आपका डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग लेबल्ड लोकेशन बेस्ड इंडेक्सर फॉर सिलेक्शन बाय लेबल। ये लेबल एग्जैक्टली क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट मेक अ यूज ऑफ दिस LOC, कितनी वैल्यूज आपको प्रिंट करनी है पहले वो बताओ। लेट्स से मेरे को अपना डेटा सेट चाहिए सिर्फ 10 से लेके 20 तक, तो मैंने यहाँ पर एक इंडेक्स दे दिया स्टार्टिंग फ्रॉम 10 अप टिल 20, और अगर आपको 20 भी चाहिए तो यहाँ पर क्या वैल्यू देनी पड़ेगी, 21 देखो आप यहाँ पर। मेक अ यूज ऑफ दिस कॉमा, आप यहाँ पर एक बार कॉमा दो। जरूरी नहीं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अब आप यहाँ पर है ना कॉलम के नेम्स भी दे सकते हो। मैंने बोला कि मेरे को इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक तो मॉडल की चाहिए और दूसरी मेरे को उसके सिलेंडर की चाहिए, दैट्स इट। तो अभी कौन सा डेटा सेट दिखाएगा, सिर्फ आपको मॉडल और सिलेंडर। हाँ 10 से लेके 20 तक जितने भी आपके ये हो। और सॉरी ये LOC आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स की रिप्रेजेंटेशन है,
यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट से दे देना। तो सबसे पहला पैरामीटर मैंने क्या पास कर दिया कि कितनी वैल्यूज मेरे को दिखानी है। मैंने यहाँ पे पास कर दिया कितना 10, 21, 10:21 मॉडल और सिलेंडर की वैल्यू मेरे को दिखानी है। इसकी रिप्रेजेंटेशन आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, यहाँ पर ये नीट देने की कोई नहीं है। एक बार आप ये वाली लाइन हटा दो एक बार, और इस सेल को एक बार आप करो रन, तो आपके पास अभी क्या इंफॉर्मेशन आ जाएगी, सिर्फ मॉडल की और एक सिलेंडर की। और यहाँ पर आपके इंडेक्सेस भी आ जाएंगे 10 से लेके कर, सो 10 से लेके 21 तक की इंफॉर्मेशन अभी दिखा देगा, मॉडल दिखा देगा और सिलेंडर दिखा देगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है एक आपका ILOC, but exactly this ILOC will do, it get rows or columns at particular position in the index, so it only going to takes an integer, ये लेबल्स रिसीव नहीं करता। अब ध्यान से देखो, LOC में आपने लेबल्स दिए, ILOC में you did not need to specify any label, ये लेबल एक्सेप्ट नहीं करता। और ये ILOC एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क करता है, स्पेसिफाई योर डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, मेक अ यूज ऑफ दिस ILOC। ये कौन सी लोकेशन होती है, इंटीजर लोकेशन बेस्ड इंडेक्सिंग फॉर सिलेक्शन बाय पोजीशन। यहाँ पर आपको क्या पैरामीटर देने होते हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको 2 इंटीजर वैल्यूज देनी होती है। और कौन कौन सी वो इंटीजर वैल्यूज आती है, लेट्स से आपको स्टार्टिंग इंडेक्स दे दो 0, कॉलम देके 4, आप यहाँ पर एक बार लिख दो 0, कॉलम 4 एंड रन दिस सेल। अब लेट्स से मेरे को पता है कि जो LOC है ये लेबल्स रिसीव कर लेता है, तो मैं अपने डेटा को फिल्टर कर सकता हूँ कि मेरे को सिर्फ मॉडल चाहिए और एक सिलेंडर चाहिए। ठीक है, ILOC के थ्रू आप फिर किस तरीके से करोगे, इंटीजर वैल्यू लेता ही है और मेरे को सिर्फ इतना बड़ा डेटा नहीं चाहिए, वो कुछ ही वैल्यूज चाहिए। लेट्स से मेरे को मॉडल से लेके ड्रैग तक की वैल्यू चाहिए, WT तक की वैल्यू चाहिए, मेरे को ये सब नहीं चाहिए। तो ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अब आप यहाँ पर एक बार लिखो df1 डॉट ILOC, अब आप यहाँ पर इसके 2 पैरामीटर दोगे। ठीक है, किस किस तरीके से दूंगा, लेट्स से मैं पहला पैरामीटर दूंगा n इज इक्वल टू 4, जो इंडिकेट क्या करेगा मेरा रोज को, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 0, कॉलम 4। दूसरा मैंने यहाँ पे दे दिया 0, कॉलम 5। पहले ध्यान से एक बार देखो इसका, आई एम गोइंग टू रन दिस सेल। तो यहाँ पर जो आपने पहला पैरामीटर दिया, इट इज फॉर योर रो एंड दिस इज वन फॉर योर कॉलम। चेक करो आप। तो यहाँ पर अभी ILOC में मैंने क्या इंडिकेट किया कि मेरी रो क्या है 4। देयर इज एन अनदर वे, यहाँ पर आप लिख सकते हो df1 डॉट ILOC, यहाँ पे मेरे को स्पेसिफिक रो का डेटा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया 1, 3, 5, 7, 9, ये मैंने यहाँ पे क्या स्पेसिफाई कर दिया 1, 3, 5, 7, 9, ये मैंने अपनी रो स्पेसिफाई कर दी। डन। इसके बाद लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर कॉमा देके, मैं सबसे पहले यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज कर लेता हूँ। विदिन द स्क्वायर ब्रैकेट्स आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस कॉमा, और यहाँ पर आप कॉलम स्पेसिफाई कर। अब यहाँ पर कॉलम नंबर को भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो, मेरे को सिर्फ सेकंड कॉलम और 6 कॉलम की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो रैंडम रो मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया आपकी 1, 3, 5, 7, 9, और उनकी सिर्फ क्या इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे को, सेकंड कॉलम की और 6th कॉलम। डन। करो आप इस सेल को रन। Let's say now what I want is, I want to get the data where x is equal to 1 and y is equal to 2। जैसे आप एरे के अंदर एक डेटा रिट्रीव कर रहे कि 0/2 पे बताओ कि कौन सा डेटा है, या 1/1 पे बताओ कि आपके पास कौन सा डेटा है। तो देयर इज अ फंक्शन नेम्ड एज df1 डॉट ix।
इसके डिस्क्रिप्शन क्या है, पहले इसका मतलब होता है इंडेक्स एंड व्हाट दिस विल डू, लेबल्ड लोकेशन बेस्ड इंडेक्सर। जैसे आप 2 डायमेंशनल एरे में देते हो ना कि 1,1 की वैल्यू मेरे को रिट्रीव कर दो, यहाँ पर भी आप इसी तरीके से एक एट्रीब्यूट इसको दे सकते हो। मतलब यहाँ पर आप एक बार पास कर दो 1,2, यहाँ पर मैंने एक बार x की वैल्यू दी है 1 और y की वैल्यू दी है 2 एंड आई एम गोइंग टू रन दिस सेल। तो अभी फिलहाल ये हमारे एनाकोंडा में डेप्लीकेटेड है क्योंकि हमारा अभी अपडेटेड है, वरना ये क्या वैल्यू रिट्रीव करके देता है आपको। मैं आपको अपना डेटा सेट दिखाता हूँ, फर्स्ट की सेकंड वैल्यू, तो ये 6 रिटर्न करके आपको दे देता है, यहाँ पर 6। अब यहाँ पर आप एक और डेमो भी परफॉर्म कर सकते हो और वो कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जो भी आपके डेटा सेट है आप इसका ट्रांसपोज कर सकते हो, रो विल बिकम कॉलम एंड कॉलम विल बिकम रो। तो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट मेक अ यूज ऑफ df1 डॉट t, और जो t है क्या करेगा आपका, it is going to transpose your index in columns। तो when you run this cell आपके पास आउटपुट आपका एक ट्रांसपोज के फॉर्मेट में आएगा, जहाँ पर आपके रोज के बन जाएंगे कॉलम्स एंड कॉलम्स बिकम रो। तो ये भी हमारे आज के कॉन्सेप्ट थे पांडास की बेसिक फंक्शनैलिटीज जो हमने कंप्लीट कर दिया है।